दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। अगर हम महाभारत की बातें करें तो आपके अनुसार हमें किस चीज को पहले एड्रेस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है महाभारत को लेकर? सबसे पहले तो इदम कृष्णाय इदम न मम, मैं जो कुछ कह रही हूँ, जो सीखा है गुरुओं से, कृष्ण से, वही बता रही हूँ। महाभारत एक धर्म ग्रंथ है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। पिछली बार हमने रामायण के विषय में काफ़ी बात कही है ना। तो हमारे दो इतिहास हम मानते हैं, महाभारत और रामायण। इतिहास, जैसे मैं पिछली बार बता रही थी, इज अ केस स्टडी ऑफ द विजडम दैट कम्स फ्रॉम द धर्मशास्त्रस, कि हम अपना जीवन कैसे जिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो पुरुषार्थ हैं उनको कैसे जिए। धर्मशास्त्र मतलब हमारे जीवन को हाउ टू मेक इट मोर वर्थवाइल, हाउ डू वी लिव अ वेरी फ्रूटफुल लाइफ। तो हम सनातन धर्म में हम कहते हैं कि 4 गोल्स हैं, पुरुषार्थ, टुवर्ड्स विच, जिसकी ओर हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिसके लिए हमें उद्यत रहना चाहिए, विच इज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ इज बेसिकली रिसोर्सेज, है ना। हम बिना रिसोर्सेज के कोई काम नहीं कर सकते, बिना पैसे के, बिना वेल्थ के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हमको वो मैस्लोज हायरार्की है ना, तो मैस्लोज हायरार्की में फर्स्ट यू हैव टू फुलफिल योर फिजिकल नीड्स, राइट। फॉर फुलफिलिंग फिजिकल नीड्स आपको पैसे की आवश्यकता है, रिसोर्सेज की आवश्यकता है, दैट इज द अर्थ पार्ट। और जो गृहस्थ जीवन की हम बात करते हैं, दैट इज द वो भाग है जीवन का जब अर्थ उत्पादन होता है, रिसोर्स जनरेशन वहाँ से होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे अन्य पंथों में ये कहा जाता है कि पॉवर्टी इज ग्लोरिफाइड। हमारे में पॉवर्टी को ग्लोरीफाई नहीं करते, हम लक्ष्मी के उपासक हैं, है ना। तो लक्ष्मी मतलब क्या? रिसोर्सेज, वेल्थ, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। तो वो जो भाग है वो अर्थ का है। वी हैव टू स्ट्राइव टू अटेन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, दैट इज वन। सेकेंड इज काम। काम का अर्थ एक तो है डिजायर, ठीक है, और दूसरा है लस्ट। सॉरी, एक्चुअली लस्ट नहीं कहना चाहिए मुझे, बट द inclination to have intercourse or the attraction that happens, that is काम। क्यों होना चाहिए काम? अगर काम नहीं होगा, अगर अट्रैक्शन नहीं होगा, फिजिकल अट्रैक्शन, तो उत्पत्ति कैसे होगी? हाउ विल द प्रोक्रिएशन हैपन? या इस चीज को एक और नजरिए से भी अगर देखे, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसकी ओर लस्ट चाहिए होता है, डिजायर, करेक्ट। फर्स्ट वो अंदर से, तो इवन जब क्रिएशन, एक तो उत्पत्ति इसकी, लोगों की उत्पत्ति, वी प्रोक्रिएट, है ना। लोगों का जन्म ही तभी होगा जब इंटरकोर्स होगा, और उसके द्वारा ही प्रजा की उत्पत्ति होगी। और जो पुरुषार्थ है काम का, उसका एक कारण ये भी है कि प्रजा की उत्पत्ति होती रहे। इफ देयर इज नो प्रोक्रिएशन, समाज ही नहीं होगा। तो समाज के लिए उत्पत्ति होना तो आवश्यक है, ठीक है। और आप जो डिजायर की बात कर रहे हो, है ना, कि टू गेट एनीथिंग, कुछ भी सिद्धि, कुछ भी हासिल करने के लिए भी सबसे पहले तो यू नीड टू हैव द डिजायर कि मुझे वो करना है। तो जब क्रिएशन की बात आती है, सृजन की बात आती है, विश्व की, तो उसमें भी कहते हैं कि पहले जो ब्रह्म तत्व जो है, ठीक है, विच इज फॉर्मलेस, नो फॉर्म, नो रूप, नथिंग, जब एग्जिस्टेंस भी नहीं था, ना सत ना असत, ना एग्जिस्टेंस था ना नॉन एग्जिस्टेंस था, तभी वो जो तत्व था, सबसे पहले दैट तत्व डिजायर्ड टू क्रिएट, ठीक है। तो वो जब डिजायर हुआ क्रिएट करने का, तभी जाके वो मल्टीप्लाई हुआ, और वो मल्टीप्लिकेशन के कारण सृजन हुआ। तो वो काम एस्पेक्ट उसमें भी हम देखते हैं जो वेदों में आते हैं, यानी कि बेसिकली भगवान के मन के अंदर भी शायद काम की एब्सोल्युटली भावना थी। तो डिजायर के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो वो जो एस्पेक्ट है वो काम का एस्पेक्ट, विच इज बेसिकली डिजायर टू अचीव समथिंग फॉर बेटरमेंट, समाज के प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, और दूसरा प्रजा की उत्पत्ति के लिए, फॉर इंश्योरिंग कि समाज में लोग पैदा होते रहें, तभी समाज बनेगा। तीसरा है धर्म। अब धर्म को भी 2 तरीके से देखा जाता है। एक है कि जो रिलीजन एस्पेक्ट है, कि भाई जो रिचुअल्स हम करते रहें, हमारे वी आर ऑल, हम जो सनातन धर्म की बात करते हैं, तो एक तरफ से देखा जाए तो हम प्रकृति के पूजक हैं, है ना, क्योंकि प्रकृति से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, प्रकृति के कारण हम जीवित रहते हैं। तो जो यज्ञ करने का जो हमारे में है, जो जो सैक्रिफाइस जिसे बोलते हैं, बट फायर सैक्रिफाइस बेसिकली यज्ञ होता है, उसमें यही है कि आप देवों को संतुष्ट करो और देव आपको संतुष्ट करेंगे। धर्म का दूसरा एस्पेक्ट है, एक दूसरे के साथ ऐसे जियो कि सस्टेनेबिलिटी होती रहे,
जैसे अगर धर्म का हम डेफिनेशन देखें, और इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझाती हूँ, Sure. क्योंकि महाभारत जो आपका प्रश्न है ना वो इससे बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। तो धर्म का डेफिनेशन जो हमें मिलता है वो है धारयति इति धर्म। धर्म का जो रूट वर्ड है, संस्कृत के सारे जो हमारे शब्द हैं वो किसी ना किसी धातु से आते हैं, रूट वर्ड से। तो रूट वर्ड इज ध्रुव, जो धरती का भी रूट वर्ड है। धैर्य का भी रूट वर्ड ध्रुव ही आता है। ध्रुव धारणे, धारणे मतलब टू अपहोल्ड, टू सस्टेन समथिंग, जिसके कारण वो धारण होता रहे, चलता रहे। ठीक है, हम जो धारणा के योग में बात करते हैं, दैट इज व्हाट डू वी से, hold that one thought in your mind and focus on that. Basically holding, upholding, sustaining, that is dhruv. तो धारयति इति धर्म, that which upholds and sustains, that is धर्म। अब ये तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझे कैसे रियल लाइफ में, है ना। तो हम एक दूसरे के साथ समाज में इस तरीके से जिए कि सस्टेनेबिलिटी रहे। हमको लगता है सस्टेनेबिलिटी आजकल की टर्म है, इट्स अ वोक न्यू टर्म, बट नहीं, वी लिव्ड इन सस्टेनेंस विद एवरीथिंग अराउंड अस। इसका अर्थ क्या कि हम इकोलॉजी, हम क्योंकि प्रकृति के पूजक थे, है ना। प्रकृति के पूजक क्यों? अगर प्रकृति सस्टेन करेगी तो हम सस्टेन करेंगे। इसके अलावा समाज में हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं। जैसे आप हैं, वो किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, आप कहीं पर काम करते हैं, आपका स्वयं का ऑर्गेनाइजेशन है, द TRS शो, यू हैव सो मेनी पीपल हु आर एम्प्लॉयड विथ यू, जो आपके यहाँ काम करते हैं, है ना। तो अगर TRS को आपको बड़ा करना है तो आपका कुछ कर्तव्य है उसके प्रति। आपका ये भी कर्तव्य है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप सही से वेतन दो, सैलरी दो, उनको आप खुश रखो। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको TRS को बड़ा करना है और अपना प्रोग्रेस करते रहना है, तो उनको भी जो कर्तव्य उनको दिया गया है उनको ढंग से करना पड़ेगा। दिस इज योर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर धर्म। यू डू योर कर्तव्य और वो लोग अपना कर्तव्य करेंगे, तभी ही जो आपका यूनिट है TRS का वो उन्नति करता रहेगा, प्रोग्रेस करता रहेगा। सिमिलरली इफ यू एक्सटेंड दैट यूनिट टू अ समाज, एक सोसाइटी है, वहां पर अगर हम सब अपना कर्तव्य करते रहे, अपने धर्म के हिसाब से जीते रहे, तो वो समाज सस्टेन होता रहेगा। दैट एस्पेक्ट इज ऑल्सो धर्म, टू लिव इन अ वे which makes your society and the unit, the system that you are a part of. System could be your family, your organization, your community, your देश, आपका राष्ट्र, सभी कुछ systems है। वो sustain करने के लिए आप जिस तरीके से जियो, वो धर्म का aspect है, ठीक है। और eventually that is the third पुरुषार्थ। और जो चौथा है वो है मोक्ष। मोक्ष तो चलो ये है ना कि आप मोक्ष की अगर आप कामना करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष वो स्थिति है जब आप सारी कामनाओं से रहित हो, और जो संसार चक्र है कि जीवन मरण, हमारे में तो हम कहते हैं ना कि जीवन मरण चलते रहता है, इट्स नॉट वन टाइम, इट इज अ साइक्लिकल थिंग, वो चलते रहता है। तो जब उससे बाहर निकल जाओ और ब्रह्म तत्व में लीन हो जाओ, वो मोक्ष है। अब वहां तक अगर हम ना भी पहुंचे तो भी ये त्रिवर्ग, त्रिपुरुषार्थ, जो त्रिवर्ग, चतुर्विध पुरुषार्थ और त्रिविध पुरुषार्थ, तो ये तीन जो है वो पुरुषार्थ हमारे जीवन में, विच आर द गोल्स टुवर्ड्स विच वी शुड लिव आवर लाइव्स। तो इतिहास से तो ये जो समझ है वो हमें धर्मशास्त्रों से मिलती है कि हाउ टू लिव आवर लाइव्स। इसमें धर्मशास्त्र में कौन से आते हैं, तो वेद जो है ना वो तो एक भाग है, उनको इंटरप्रेट करके द डूज एंड डोंट्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये आता है धर्मशास्त्रों में, जो स्मृतियों में आता है, विच इज मनुस्मृति इज वन ऑफ द मेनी धर्मशास्त्रस। याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग टाइम पर लिखे गए टू सर्व एज अ गाइडेंस उस समय के लोगों के लिए, समाज को सस्टेनेबल रखने के लिए कैसे जीना चाहिए सबको, उसका हमको डूज एंड डोंट्स कुछ गाइडेंस देते हैं, ठीक है। दोज आर धर्मशास्त्रस। अब व्हाट इज महाभारत एंड रामायण बेसिकली हमें कहते हैं कि एक तो थियोरी है, थियोरी में ये करो ना करो, ऐसा करोगे तो आपको ऐसा पाप मिलेगा या ऐसा पुण्य मिलेगा। यू नो, वी बिलीव इन द कर्म सिद्धांत कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। पर कोई भी थियोरी जब वी सी इट लाइव इन एक्शन, हाँ, केस स्टडी में जब हम पढ़ते हैं तो वो ज्यादा समझ में आती है। तो महाभारत और रामायण वो केस स्टडीज हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जिए, उनके कर्मों का क्या इवेंचुअली उनको कर्म फल मिला, और उनके जीवन से हम हमारे जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस तरीके से जी सके कि उन्होंने जो गलतियां की वो हम ना करें, ठीक है।
दैट इज द पर्पस ऑफ इतिहास। तो महाभारत को अगर समझना हो, जो आपका प्रश्न था, सॉरी घूम फिर के मैं वहां पर आ रही हूँ, तो महाभारत को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको महाभारत के कथा को, इतिहास को उसके रूप में समझना होगा। क्यों? क्योंकि एज आई सेड उसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है? कि उससे हम धर्म अर्थ काम के गोल्स के विषय में सीखे। कैसा एक्शन होगा तो क्या उसका फल हो सकता है, कैसे धर्म संकट अर्जुन के साथ जो होता है वो कुरुक्षेत्र में, ही स्टोन, उसको लग रहा है कि क्या मेरा कुटुंब धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म के हिसाब से न्याय, जस्टिस वाज इंपॉर्टेंट, दे हैड टू एस्टैब्लिश जस्टिस, वो भी एक था। परंतु कुटुंब को आप बनाए रखो, कुटुंब का विनाश ना हो, ये भी एक धर्म है। अब ये दोनों का क्लैश हो गया, विच इज धर्म संकट, जो हम एथिकल डायलेमा बोलते हैं। तो उस परिस्थिति में आप कौन सा धर्म आपको चूज करना चाहिए? हम सबके लाइफ में तो वो संकट आते ही है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम, क्या छोटी सी बात कि क्या मेरा एक बच्चा है, उसको वो बहुत बीमार है, पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है विच विल मेक और ब्रेक की कोई बड़ी सी डील होने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो उस परिस्थिति में मैं कैसे निर्णय लूँ? ये तो छोटी सी बात है, अर्जुन का और भी बड़ा है, बट दीज आर इवन धर्म संकट जो हम सबको गुजरना पड़ता है। तो तब कैसे निर्णय लिया जाए? इस सब की सीख हमें इतिहास से मिलती है, महाभारत से मिलती है, और हमको इसीलिए महाभारत को उसके रूप में समझना होगा और इस दृष्टि से समझना होगा, रादर देन जज सही राइट और रॉन्ग, व्हाट इज इट दैट आई गेन फ्रॉम इट। तो दिस इज हाउ वी शुड, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मत के हिसाब से महाभारत को पढ़ना और समझना चाहिए। नहीं, श्योर। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।